केवल भगवान नाम जप के प्रभाव से, प्रताप से आपके राग द्वेष मिट जाएंगे। सारी की सारी समस्या राग द्वेष से है। शरीर में राग तभी भागना होता है। क्या भागना, कहां भाग के जाओगे? काल, कर्म, स्वभाव, गुण, मृत्यु ये तुम्हें पीछा थोड़ी छोड़ेंगी। चाहे जहां भाग के चले जाओ, ये पीछे ही रहेंगी। जो जैसा लिखा है वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। अगर बचत हो सकती है तो धाम के आश्रय, सब लिखा पड़ा मिट जाएगा। नहीं, किसी के भाग्य में नहीं लिखा हो तो वृंदावन में मरेगा। जब हम निष्ठा लेते हैं सत्संग से कि आप तो आजीवन वृंदावन वास, उसी समय लेख मिटाल दिया जाता है। अगर लेख के अनुसार ही पूरा जीवन चले तो भगवत प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं। कुंडली जचवा लो, अच्छे जो ज्योतिषाचार्य हो, कि क्या मेरे जीवन में लिखा है भगवत साक्षात्कार होगा? ये तो भगवान की कृपा से साधु समागम, और साधु समागम की कृपा से भजन में स्थिति, और भजन की कृपा से सब राग द्वेष शुभ अशुभ भस्म। अब नवीन भगवत पार्षद स्वरूप, ये भाग्य का विषय नहीं, ये कृपा का विषय है। भगवन नाम मात्र प्रतापाद। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो उन्होंने अपने जीवन को विचारा कि मेरी मृत्यु कहां होगी? तो जल में मगरमच्छ से। अब उनके हृदय में भय लगा कि जल तो सरोवर, नदी सब जगह होता है, और कहां मगरमच्छ है कैसे पता चले? तो अपनी जमीन बेच दी, घर बेच दिया, और रेगिस्तान स्थान जहां बहुत ही जल का अभाव होता है, ऐसे स्थान में जाके जगह खरीदी, मकान लिया। और भारी ज्योतिषाचार्य थे। अब जब लोगों को पता चला कि इनकी ज्योतिष तो बड़े जोर के है, धीरे धीरे उनका यश राज दरबार में पहुंचा। बुलाए गए, बड़ी ज्योतिष की प्रवीणता देकर राजा ने उन्हें आचार्य पदवी पर विराजमान कर लिया। बड़ा सुख चैन से, आनंद से जीवन कटने लगा। राजा के पास आचार्य पदवी पे तो हर सुख सुविधा सब। राजा के संतान नहीं थी। जिस दिन से उनको आचार्य पदवी पे बैठाला गया, राजा के भाग्य खुल गए। रानी गर्भवती हुई, पुत्र हुआ। अब तो और महाराज का स्वागत कि जब से आचार्य पदवी पे बैठे, खुशहाल जीवन। 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभी पड़ती, 12 वर्ष में कुंभ पड़ा। योग माघ मकर, तीर्थराज प्रयाग। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि हमारी इच्छा है कि संगम में स्नान करके और संत महात्माओं की सेवा और ब्राह्मणों को दान, गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान ये सब करें। अन्य ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये तो आपके स्वभाव और सामर्थ्य के अनुकूल ही है, हम बिल्कुल राजी हैं। पर जो आचार्य पदवी में थे उन्होंने कहा नहीं, हम प्रयागराज नहीं जा सकते। उनका क्यों नहीं जा सकते? आप हमारे आचार्य हैं। उनका नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। तो राजा का एक स्वभाव होता है, 1-2 बार के बाद फिर अपने आप नजर में उसके पद का प्रभाव जागृत हो जाएगा। तो उनका आपको तो जाना ही पड़ेगा। क्या बात है, आप नहीं जाने की बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज अब आपसे छुपाओ नहीं, मैं ज्योतिषाचार्य हूं, आप जानते हो, और हमने अपनी कुंडली स्वयं बनाई है, और मेरी मगरमच्छ से मृत्यु है जल में, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा प्रयाग। अच्छा तो ये बात है। लड़के ने कहा 12 वर्ष का कि अगर आचार्य नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उनका तेरे को ही लेकर तो सब दान पुण्य करना है। उनसे कहा देखो गंगा में ऐसे जाल डलवा देंगे और सैनिक हमारे अस्त्र लिए तैनात रहेंगे, इधर यमुना में डलवा देंगे, पूरा त्रिवेणी जाल से छनवा देंगे, हर जीव को निकालकर साइड में कर देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चलिए और आप गंगा स्नान कीजिए, संगम स्नान कीजिए, कोई भी जीव आपको छू नहीं सकता। राजा है, उनके पास तो सब साधन। जब वहां गए तो प्रातः स्नान के लिए राजा रानी राजकुमार ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण, पंडित जिन का बाहर से हम कर सकते हैं सब,
राजकुमार ने कहा हम बच्चे होकर के यहां खड़े, आप इतने जल में तो आकर संकल्प दिलाइए। सब ब्राह्मणों ने कहा कि देखो आप आचार्य हो, आपको तो, बोले हम अंदर प्रवेश, बोले आप क्या, देखो जाल पड़ा हुआ है, सब छान लिया गया है। इतने में अंदर गए तो वो जो लड़का था ना, वो अंतर ध्यान हो गया, वो मगरमच्छ बनकर पंडित जी को लील के चला गया, काल ही पुत्र बनकर गया, खा के चला गया, राजकुमार बन। आप क्या काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जितना आप, ये धाम नाम ये सामर्थ्यशाली हैं, ये आपको बचा लेंगे। इनके बचाने का स्वरूप क्या है? जब भगवान शुकदेव जी पधारे, परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए हुए हैं, और जब पता चला कि 7 दिन में भयंकर विषधारी तक्षक नाक काटेगा और मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन तक भगवत चर्चा सुनाई और फिर पूछा, बेटा परीक्षित तुम्हें तक्षक से कोई भय है? बोले गुरुदेव करोड़ों मृत्यु एक साथ यदि प्रहार करें तो आपकी कृपा से कोई भय नहीं। ब्रह्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तो तुम निर्भय हो, गुरुदेव आपकी कृपा से स्वरूप बोध हो गया, अब देह का कोई भी छूटने का भय नहीं। ये स्थिति हुआ। सारी व्यवस्था जन्मेजय जी ने कर दी थी, कीड़ा भी नहीं प्रवेश कर सकता। एक विशाल खम्भ, उसके ऊपर महल, कहीं कोई सीढ़ी नहीं, आसपास मंत्रों से घेरा बना हुआ है। बड़े बड़े विद्वान जो उस बात के सर्प विष उतारने वाले, सर्प को स्तंभित कर देने वाले, उस समय मंत्रवेत्ता, कोई भी कीड़ा प्रवेश नहीं कर सकता। जन्मेजय जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। तक्षक विचार कर रहा था कैसे जाऊं। इतने में देखा एक ब्राह्मण बहुत शीघ्रगामी जा रहे थे। बोले कहां जा रहे हो? काश्यप नाम था उनका। वह सुना है परीक्षित जी को सर्प डसेगा तो मैं जिलाऊंगा। बोले इतना तुम्हें मंत्र बल में अहम है, तुम तक्षक के काटे हुए को जिला सकते हो? बोले अवश्य। बोले मैं ही तक्षक हूं। एक वृक्ष, उसमें लकड़ारा काट रहा था लकड़ी, वृक्ष की जड़ में फण मारा तो पूरी आग लग गई, राख हो गया। कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा, मारा तो पूरा नवीन हरा वृक्ष और लकड़ारा वैसे जीवित। तो उनका तुम्हें जो चाहिए ले लो, इसी के नीचे धन गड़ा हुआ है, तुम भेंट ही तो लेना चाहते हो, आगे बढ़ा। जो कुछ फल पुष्प ऋषिजन ले जा रहे थे भेंट देने के लिए, उन्हीं में इतना सूक्ष्म कि दिखाई ही न दे। बस जे भी परीक्षित जी के हाथ में रखा है, विशाल तक्षक रूप होकर, कुछ टाल सका है क्या? श्री सुखदेव मुनि ने शरीर राग रहित करके स्वरूप में स्थित कर दिया। बस जैसे पुराना वस्त्र त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही महाभागवत जनों को शरीर त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता। राग का नाश होना ही सर्व साधनों का फल है। पर वो कैसे नाश होता है? भगवन नाम मात्र प्रतापाद। बस यही विश्राम भूमि है। हर समय राधा 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 राधा। ये तर्क वितर्क छोड़ो, क्यों में छोड़ो, पान करो राधा नाम सुधारसम, फिर आपको खुद अनुभव में आएगा। अभी तो प्राण पोषण देह भाव में ही लगा हुआ है। समर्पण किसका हुआ? मन का कि तन का कि भाव का कि संबंध का? नाटक करते हो तो भागना ही पड़ेगा। अगर जीवन समर्पित है तो तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, संबंध समर्पित, सर्वस्वाश्रित। तो शब्द आगे लिखा है पोषण व्रत। ये वृंदावन का व्रत है कि उसका पोषण होगा। और आगे मुपेता शेष दोष क्षमा, जितने अपराध तुम्हारे बनेंगे वो वृंदावन क्षमा कर देगा। राधा माधव को मोहित किए हुए वृंदावन, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक कदम भी हमारे युगल सरकार वृंदावन से बाहर नहीं जाते। कभी किसी रसिक महापुरुष को अगर कहीं वो, तो जहां होगा वहां पहले वृंदावन उसके हृदय में प्रकाशित होगा, फिर प्रियालाल का साक्षात्कार होगा। मनमथ कला सर्वस्व कोशम, प्रिया प्रीतम की प्रेम रस लीला, जो एकदम एकांतिक है।
जैसे महाराजा के राज दरबार का वैभव खुला है, जैसे ही हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, ये राज दरबार है। चारों वेद जिनका यश गान करके नेति नेति कहते रहते हैं, 18 पुराण स्मृति सब महिमा का गान करते हुए हाथ उठा के कहते हैं कि हम आपका पार नहीं पा सकते। ये राज दरबार और ये एकांतिक प्रेम, जहां श्री लाडली जी की सखियों की कृपा दृष्टि से भाव स्वरूप की प्राप्ति होने पर ही प्रवेश होता है। जिन गोपीजनों की अद्भुत प्रेम महिमा आचार्यों ने गाई है, तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। श्रीपति दुर्लभ, श्रीपति के लिए भी कह दिया। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश थे। ये एकांतिक प्रियाजू का महल है। राधा माधव मुग्ध, कितनी सामर्थ्य वृंदावन की है। प्रिया प्रीतम को मुग्ध किए हुए हैं। लालजू की एक झलक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को अधीन करने के लिए संपूर्ण सामर्थ्य होती। एक झलक मात्र देखो ना, बंशी विभूषित करा नवनीरदा, कह कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने। अद्वैत वेदांत के सिद्ध महापुरुष हैं श्रीमद सूदन सरस्वती जी महाराज, कह रहे कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है मैं नहीं जानता। ऐसे श्री कृष्ण हमारी प्यारी जू के प्रेम के अधीन है। ऐसे प्यारी जू और प्यारे जू को वृंदावन अपने अधीन किए हुए हैं। ऐसे वृंदावन ने हमें स्वीकार किया है।